स्वागत है आप सभी का आयल सेटअप पर। और आज आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पर हम आपके लिए लेके आए हैं रीडिंग पैसेज किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस मैं कहूँगा जो खुद मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने टाइम, और काफ़ी ज़्यादा मतलब रीड आउट करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो कैम्ब्रिज का जो पेपर सेटिंग है फॉर एकेडमिक एज वेल एज जनरल, वो एक पैटर्न के तहत सेट होता है। ये चीज़ मैंने पहले कहीं किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं सुनी और ना किसी ने मुझे ये बताया आज तक। सो ये जो भी है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। सो इसमें से हो सकता है कईयों को ये चीज़ महसूस हुई हो लेकिन किसी ने मेंशन ना किया हो सकता है किसी ने उनके साथ शेयर किया हो लेकिन उन्होंने किसी के साथ फर्दर शेयर ना किया हो। देखिए, रीडिंग का जो पैसेज है वो बहुत ही कहने वाली बात है, ट्रिकी होता है। और अगर आप इसे सिंपल वे से जैसे हम स्कूल्स में रीड आउट करते हैं, अगर आप वैसे उसको रीड आउट करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि पहली बात यहाँ पे टाइम बाउंडेशन है। 60 मिनट्स आपको दिए जाते हैं और आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और उसमें भी आपको लिखना है, और वो भी विद इन वन, जो आंसर्स लिखने हैं वो भी उसी 60 मिनट्स में लिखने हैं। इसलिए लिसनिंग के मुकाबले रीडिंग और ज़्यादा टफ हो जाती है। सो पहली बात मैं कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, तो स्पेशली उन्हीं के लिए है। और ये रीडिंग हमेशा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसी पैटर्न से। ये इसमें मैं अपनी पर्सनल वे से कह सकता हूँ कि आप 6.5, अगर जो 5.5 स्कोर कर रहे हैं या 5 स्कोर कर रहे हैं उनका डेफिनेटली स्कोर 1 या 2 बैंड अप होगा ही होगा इस मेथड से। आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम पढ़ रहे हैं तो वहाँ जाके जो आपको रीडिंग्स देते हैं तो वहाँ पे आप ये मेथड अप्लाई करके देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है। लेकिन ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है। देखिए, एग्ज़ाम में बिल्कुल सेटिंग ऐसे ही होती है जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है। ओके, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है। इसमें मैं देखिए बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके ऊपर आपको मेंशन किया होगा कि स्किमिंग कीजिए, स्कैनिंग कीजिए, और काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो बताते हैं कि आप थोड़ा वर्ड दीजिए, पैराफ्रेज कीजिए। देखिए वो चीज़ें तो इन्वॉल्व हैं ही इसमें, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते वक्त होती है कि आपको पहली बात क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिल रहा होता है कि वो आंसर लिखा कहाँ है। ठीक है, जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। ठीक है, कि आप रीडिंग कर रहे हैं और उस चक्कर में आप स्टार्टिंग से दोबारा रीड करना शुरू करते हैं और आंसर ढूंढते हैं कि वो आंसर कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है। सो ये चीज़ आपका टाइम बहुत खाती है अगर आप नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि यही वेस्टेज का टाइम है। चाहे आप फिलअप्स ले लीजिए, चाहे आप ट्रू फॉल्स ले लीजिए, चाहे आप हेडिंग्स ले लीजिए। मैं आपको रीडिंग का एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको आंसर आपके सामने पहुँच जाएगा। सिर्फ आपको फिर स्कीमिंग या स्कैनिंग के थ्रू, या फिर कह सकते हैं कि आप पैराफ्रेसिंग अपने हिसाब से करके आंसर ढूंढना होगा। आंसर तक पहुँचा मैं आपको दूंगा ही। ठीक है। सो इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए कि एटलीस्ट आप जब लाइन को रीड करें तो आपको पता हो कि आंसर कहाँ पर है। लेकिन मैं आपको उन लाइंस के पास पहुँचाने का बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ। ठीक है, तो मुझे चीज़ें क्लियर करनी थी इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइम आपका लिया है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस रीडिंग सेक्शन को ध्यान से देखें तो पहला देखिए रीडिंग पैसेज है स्टोरी ऑफ सिल्क, और यहाँ पर आपको कुछ फिलअप्स दिए हैं। ठीक है, वन वर्ड ओनली। उसके बाद है ग्रेट माइग्रेंट्स, और ये आप लोगों के पास बुक आती है जब आप एग्ज़ाम फिल करते हैं तो कैम्ब्रिज वाले आपको, जो चाहे आईडीपी है चाहे ब्रिटिश काउंसिल है, वो आपको भेजते हैं। और ये है रीडिंग पैसेज 3। ठीक है, इसमें आपको जो कहा गया है आपको चूज़ करने हैं कौन सी हेडिंग कहाँ पर सूट करती है। ठीक है, और ये आपके कुछ फिलअप्स हैं। ओके, सो पेपर को अटैम्प्ट देखिए आप कहीं से भी शुरू कीजिए, डजेंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। और लेकिन अगर आप मेरे मेथड से करेंगे तो डेफिनेटली कुछ बेनिफिट तो आपको होगा ही, और ये गारंटी है जिनके साथ आ रहे हैं वो डेफिनेटली एक बैंड अप जाएंगे। हर कोई एक बैंड अप जरूर जाएगा जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेड लगता है। अब देखिए, जब भी आप सबसे पहले एक काम कीजिए, कभी भी मेरे मुताबिक आप इसको रीड आउट मत कीजिए।
जो भी आपको पैसेज आता है, सबसे पहले आप जाइए पेपर में गो थ्रू कीजिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पर फिलअप्स आए हैं, जैसे यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स आए हैं जैसे, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स हैं। फिर ये अगला पैसेज है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेडिंग्स हैं, ठीक है, ओके, और यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए गए हैं और यहाँ पर फिर से हेडिंग्स हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर आप पेपर देखें, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, हेडिंग्स या फिर MCQs होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए पहली चीज़ आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पर आपको फिलअप्स दिए हैं और ये मैंने अटैम्प्ट किए भी हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि मैंने पहले आंसर देख लिए हैं, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट किया था अपने टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो उस टाइम मैंने अटैम्प्ट किए थे, उसी टाइम का ये फिल किया हुआ है। सो अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखिए अर्ली सिल्क प्रोडक्शन इन चाइना, और हेडिंग है द स्टोरी ऑफ अ सिल्क। ये चीज़ें ज़रूर रीड आउट कीजिए, यही आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है यहाँ पर, सिल्कवॉर्म कोकॉन फेल इनटू एम्प्रेस वाइफ डैश, ठीक है, यहाँ पर फिलअप है एक तरह से, और अराउंड 3000 BC अकॉर्डिंग टू लेजेंड, ठीक है। ये मैंने फिलअप इसलिए लिख लिया है ताकि आप लोगों को मेरा टाइम वेस्ट ना करूँ, वीडियो थोड़ी छोटी हो सके। अब आप देखिए यहाँ पर आपको 3000 BC लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आप अगर सोच रहे होंगे आपको 3000 BC ढूंढना है, हाँ ढूंढना है, लेकिन देखिए कई बच्चे, तो सबसे पहली बात होता है, देखिए यहाँ पर 3000 BC यहाँ पर है, अभी मेरा जो मेथड है वो शुरू नहीं हुआ। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पहले ही पैराग्राफ में मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें। जो शुरू की लाइंस होती हैं वहीं पर पहले क्वेश्चन का आंसर ज़रूर होता है, चाहे आप कोई भी रीडिंग उठा लीजिए कैम्ब्रिज की, उसमें ऐसे ही होता है। देखिए पहला आपको 3000 मिल गया, इसी के इर्द गिर्द आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन रीड करके दिखाता हूँ और इसका आंसर भी ढूंढ के दिखाता हूँ। देखिए अराउंड 3000 BC अकॉर्डिंग टू लेजेंड सिल्कवॉर्म कोकून फेल इनटू एम्प्रेस वाइफ एंड फिलअप है वहाँ पे। तो यहाँ पर आप रीड करेंगे, आपको 3000 मिल गया, तो इसके नीचे ही आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, शी डिस्कवर्ड दैट सिल्कवॉर्म वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ सिल्वर मल्बरी ट्रीज, she collected a number of cocoons and sat down and have a rest. It just so happened that while she was sipping some tea, one cocoons that she collected landed into hot tea, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि एम्प्रेस वाइफ कहाँ पर गिरा था, टी पे गिरा था। अब यहाँ पे जैसे ही आपको कोई भी, इट डजेंट मैटर आपको पहला मिल रहा है, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, कोई भी आप जल्दी से स्कैन आउट कीजिए। इन 5, 6 या 6 में से कोई भी एक फिलअप अगर आप ढूंढ लेते हैं, तो अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपको कोई भी फिलअप मिल गया, जैसे हमें पहला मिल गया, तो आपको इसके ऊपर वाला रीड करने की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो अगला आंसर होगा वो इस वाले जो टी वाला आंसर था उसके नीचे ही मिलेगा। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये पहला टिप, ये फिलअप में भी एप्लीकेबल है, ये ट्रू फॉल्स में भी एप्लीकेबल है, और ये पूरा पेपर भी इस तरह से सेट होता है, ठीक है। तो आपको अगला काम क्या करना है, इससे नीचे वाली जो लाइंस हैं वो रीड आउट करनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, एम्प्रेस वाइफ इन्वेंटेड अ डैश टू पुल आउट सिल्क फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्सिक्वेंटली शी परसुएडेड हर हस्बैंड अलाउ हर rear silkworm and a group of rubber tea. She also devised a special reel to draw. तो देखिए टी वाला आंसर यहाँ था रील, स्पेशल रील, तो आंसर है यहाँ पर रील, ठीक है। तो यहाँ पर रील आएगा। तो देखिए टी के नीचे, अगर क्वेश्चन के नीचे अगर आपको अगला फिलअप दिया है तो उसका आंसर भी पैराग्राफ में ऊपर वाले से नीचे ही होगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न को आप फॉलो कीजिएगा तो आपको लगातार धड़ाधड़ आंसर मिलते ही चले जाएंगे। और आपको जब आपने स्कैन करना है तो ये साइड वाले वर्ड्स थोड़ा ध्यान से रीड आउट करिएगा। तो कोई भी अगर आप इन देखिए फिलअप में से एक भी ढूंढ लेते हैं ना, तो अगर मान लो आपको डायरेक्ट, आपको पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम में नहीं मिला, आपको डायरेक्ट फोर्थ मिला, तो आप प्रेशराइज मत होइए। आप ये देखिए कि अगर फोर्थ आपको मान लीजिए यहाँ कहीं मिला, ठीक है, यहाँ कहीं मिला, तो जो थर्ड है वो इसके ऊपर होगा, सेकंड उससे और पीछे होगा, फर्स्ट उसके और पीछे होगा। तो इस स्ट्रेटजी को करके आप फिलअप्स आराम से स्कोर कर सकते हैं, चाहे कैसा भी फिलअप हो, ठीक है। और ये मैं बात बता दूं, जो आप अकेडमीज में जाके करते हैं उनमें कभी कभार आंसर बहुत आगे पीछे दे दिए जाते हैं, लेकिन मैं एग्ज़ाम में बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में सेटिंग बिल्कुल ऐसे ही होती है, जो क्वेश्चन पैटर्न सेट होता है। क्योंकि अगर आप ये देखिए, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, जो आप सभी को, जो IDP या ब्रिटिश काउंसिल
भेजती है किताबें ये, इसमें आप जितने भी टेस्ट पेपर हैं उनको उठा के लिख लीजिए, चाहे एग्ज़ाम एक्सपीरियंस देख लीजिए, मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस देख लीजिए। ये मैंने भी देखा है कि जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो एक पैटर्न से सेट होते हैं, तो आपको जाके पहले कोई भी एक ढूंढ लीजिए, उसके आगे पीछे सारे आंसर होंगे ही होंगे। ठीक है, ओके। अब मैं बात करूँगा ट्रू फॉल्स की, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए ट्रू फॉल्स की भी बात की जाए तो सिंपल, अगर आपको सिर्फ पैराग्राफ ढूंढना है कि गोल्ड वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल ट्रांसपोर्टेड अलोंग द सिल्क रोड। ठीक है, तो आपने ये भी देखा कि पहला क्वेश्चन हमने रीड किया, गोल्ड वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल ट्रांसपोर्टेड अलोंग द सिल्क रोड। अब देखिए जब भी आप ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करें, ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप यहाँ पर रीड आउट कर लीजिए ट्रू के बारे में इन्होंने कहा क्या है। इफ़ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इन्फॉर्मेशन, जो आपकी स्टेटमेंट है अगर वो पीछे दी गई जानकारी से बिल्कुल मेल खाती है, तभी आंसर आप ट्रू कीजिए। समझ गए आप। दूसरी बात, अगर आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करती है, लेकिन जैसे यहाँ पे कहा गया है कि गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल ट्रांसपोर्टेड अलोंग द सिल्क रोड, यानी कि सिल्क रोड के थ्रू गोल्ड जो था वो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल था, सबसे कीमती मटेरियल था जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ये जानकारी यहाँ स्टेटमेंट में दी गई है। अगर सेम जानकारी आपको पीछे पैराग्राफ में मिलती है तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर इससे कोई और जानकारी मिलती है, माने गोल्ड को वैल्यूएबल मटेरियल नहीं हो पा रहा है, बल्कि कोई और चीज़ है जो वैल्यूएबल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर जब कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो फॉल्स होना चाहिए, सेम होगा तो ट्रू होना चाहिए। अब है नॉट गिवन में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नॉट गिवन में देखिए लिखा है इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है गोल्ड वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल ट्रांसपोर्टेड अलोंग द सिल्क रोड, अगर वहाँ पर गोल्ड या किसी की भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि गोल्ड है या कोई भी मटेरियल के, जैसे कि ना आपको कोई और, जैसे हो सकता है कि सिल्क के बारे में वहाँ पे जानकारी दी हो, कॉटन के बारे में जानकारी दी हो, लेकिन वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, किसी भी मटेरियल के बारे में जानकारी है ही नहीं, कोई भी हो, चाहे कुछ भी लिखा नहीं है, तो वो नॉट गिवन आपने टिक करना है। अब यहाँ पर एक तरीका है जो मैं आपको समझाऊंगा। बच्चे यहाँ तक सुनते हैं, फिर वो अपने करना शुरू कर देते हैं। देखिए जो मैंने आपको पहला फिलिप्स में मेथड बताया, वही मेथड आपने यहाँ पे एप्लीकेबल करना है, तभी आप नॉट गिवन को करेक्ट पहचान पाएंगे। आप लोग क्या करते हैं कि अगर आपको लगता है, मैं आपको जैसे ट्रू फॉल्स अटैम्प्ट करूँगा, जैसे मैं नॉट गिवन वाले किसी मुझे लगेगा नॉट गिवन है, तो मैं आपको बता दूंगा कि नॉट गिवन कैसे है। तो पहले उठाते हैं, गोल्ड वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल मटीरियल ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग द सिल्क रोड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गोल्ड। तो अब देखिए जो मैंने आपको फिलिप्स में मेथड बताया, देखिए ये आपके फिलिप्स थे। ठीक है, और अगर हम फिलिप्स की बात करें तो ये फिलिप्स जब आप रीड करेंगे तो आपको इन पैराग्राफ्स में मिल जाएंगे। देखिए पहला ही पैराग्राफ का स्टार्टिंग है। अब देखिए फिलिप्स के बाद उन्होंने एग्ज़ाम में क्या किया है, फिलिप्स के बाद उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है ट्रू फॉल्स। तो दोस्त जो भी देख रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा कि अगर फिलिप्स आपके इन दो पैराग्राफ में थे तो ट्रू फॉल्स यहाँ पर नहीं होंगे, इनसे नेक्स्ट पैराग्राफ में होंगे। डिमांड फॉर दिस एक्सोटिक फैब्रिक इवेंचुअली क्रिएटेड द लुक्रेटिव रोटो, ये आपको जल्दी स्कैन करना है। ठीक है, टेकिंग सिल्क वेस्टवर्ड एंड ब्रिंगिंग गोल्ड, देखिए गोल्ड का आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर यही कहना है, गोल्ड सिल्वर एंड, अगला देखते हैं एक मिनट, गोल्ड सिल्वर एंड वूल टू द ईस्ट, इट वॉज नेम्ड द सिल्क रोड आफ्टर इट्स द मोस्ट प्रेशियस कॉमोडिटी। और वहाँ पर क्या कहा गया था, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी वर्थ मोर देन गोल्ड। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, देखिए क्वेश्चन में कहा गया था गोल्ड वैल्यूबल है, नहीं, पीछे आंसर दिया सिल्क, तो इसका मतलब है पहला आंसर हमारा फॉल्स है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है कि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि देखिए फिलिप्स में आप अगर आप दोबारा से ट्रू फॉल्स के लिए यहाँ से रीड आउट करेंगे तो आप तकरीबन अपने 5 मिनट गंवाएंगे, और 5 मिनट में आप अगले 5 ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया, जो चीज़ क्वेश्चन पैटर्न दिया है, जैसे पहले आपको फिलअप दिए हैं, तो फिलअप आपको अगर जिस पैराग्राफ में मिल गए उस पैराग्राफ में आपको ट्रू फॉल्स नहीं मिलेंगे। तो डोंट वेस्ट अपना टाइम, ना वेस्ट कीजिए रीडिंग में। देखिए मैटर नहीं करता है कि आप कितने अच्छे रीडर हैं, मैटर ये भी नहीं करता है कि आप कितना एक्यूरेटली आंसर ढूंढ रहे हैं, मैटर ये करता है आप कितना टाइम बचा पा रहे हैं। आप जितना टाइम बचा पा रहे हैं, आप बाकी क्वेश्चनों के लिए उतना टाइम अपना बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा ही करेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। मोस्ट
जो अगर हम बात करें आपकी यहाँ पर मोस्ट ट्रेड्समैन ओनली वेंट अलॉन्ग सर्टेन सेक्टर ऑफ द सिल्क रोड, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो मोस्टली जितने भी ट्रेड्समैन थे वो कुछ हिस्सों से जाते थे सिल्क रोड के, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में द सिल्क रोड स्ट्रेच्ड ओवर 6000 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम मेडिटेरियन सी फॉलोइंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब यहाँ पे जो मोस्ट द मर्चेंट्स वॉज शिप्ड अक्रॉस द मेडिटेरियन सी, फ्यू मर्चेंट ट्रैवल इन द एंटायर रूट, गुड्स वर हैंडल्ड मोस्टली बाय सीरीज ऑफ मिडलमैन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है कि वो फ्लो करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ट्रू। अब बात करते हैं आगे, द बिजेंटीज स्प्रेड द प्रैक्टिस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन अक्रॉस द वेस्ट। तो ये जो बिजेंटीज थे इन्होंने वेस्ट में स्प्रेड की थी सारी की सारी सिल्क की। लेकिन अगर आप अब यहाँ पर रीड देखिए, आपने देखा पहला यहाँ पर मिला ट्रू फॉल्स, जस्ट उसके नीचे ही आपको दूसरा मिला। तो जहाँ पर पहला मिल गया उसके दोबारा से रीड आउट करने की जरूरत नहीं, उसके नीचे जल्दी से आइए, दूसरा ढूंढने की कोशिश कीजिए। कभी कभार एग्जाम में होता है, प्रेशर होता है, आपको दूसरा नहीं मिलता तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, तीसरा ट्रू फॉल्स उठाइए, वो आपको यहाँ मिल गया, पहला आपको यहाँ मिल गया। तो आप ये ना सोचिएगा कि दूसरा इधर कहीं होगा, दूसरा पहला और तीसरे के बीच में होगा, आपको मिल नहीं रहा है तो आप अपना थोड़ा जोर लगाइए, दिमाग चलाइए, कहाँ पे है, कैसे पैराफ्रेज किया है, इस तरह से आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। आप इस मेथड को एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं फ़ायदा होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट, ज़रूर आपका बैंड स्कोर इंप्रूव करेगा, ठीक है। थोड़ी सी अपनी इंग्लिश पे काम साथ साथ ज़रूर कीजिए, ठीक है। जैसे आपको समझाया जाता है थोड़े वर्ड्स वगैरह ज़रूर सीखिए, लेकिन इस मेथड को अपनाइए, आपको ईजी लगेगा एग्ज़ाम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगर बात करें बिजेंटाइन एम्पायर की, द सीक्रेट ऑफ सिल्क मेकिंग इवेंचुअली रीच द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय वे बिजेंटाइन एम्पायर। तो यहाँ पे लिखा है रेस्ट ऑफ द एम्पायर, यहाँ पे ईस्ट के बारे में नहीं जानकारी दी है, ना साउथ के बारे में, ना वेस्ट के बारे में, तो यानी कि जानकारी यहाँ पर मिस्ड है, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए ये जो वाला है 12th ये आपका नॉट गिवन, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि जो स्प्रेड थी प्रैक्टिस सिल्क की वेस्ट में किसने की, वेस्ट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है इन्होंने। तो इसलिए जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं मिले वो नहीं होगी। अब देखिए, जब यहाँ पे आपको लगता है आपको नहीं मिल रहा वेस्ट, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और आगे 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 करने। तो अगर आप चलिए आपको नॉट गिवन नहीं मिल रहा है एग्जाम में, तो आप इससे अगला वाला कीजिए, ठीक है, सिल्क यान वाला। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिल्क यान वाला आपको चाहिए नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिल्क यान वाला आपको नीचे मिलेगा, चाहे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके पास बुक्स होंगी ही है। सिल्क यान आपको नीचे मिल गया, सेकंड वाला आपको यहाँ मिल गया। तो देखिए जो आपका बिजेंट एम्पायर वाला है वो आंसर यहीं होगा। उसके लिए आप पूरा पैराग्राफ रीड मत करिए, बिल्कुल मत करिए, आप एक बार करके देखिए इस मेथड को, अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो मुझे बताइए, ठीक है। ये 2 टिप्स थे मैं आपको देना चाहता था, आप अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए। जिन बच्चों को हेडिंग में दिक्कत होती है, जिन बच्चों को आखिरी में दिक्कत होती है, लिसनिंग में दिक्कत होती है, स्पीकिंग में दिक्कत होती है, ठीक है, सो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उनको मैं और टिप्स दूंगा अगर आपको अच्छा लगे। और अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये मैं कहीं से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने जनरल के एग्ज़ाम में आई स्कोर्ड, अगर मैं अपना स्कोर शेयर करूं तो मेरे 40 में से आपके मेरे 37-38 करेक्ट हुए हैं, ठीक है। और एकेडमिक में बात करें तो मेरा 7 के तकरीबन स्कोर आ चुका हुआ है। सो ये तरीके मैंने फॉलो किया और मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की एक्स्ट्रा, सिर्फ मैंने यही बुक गो थ्रू की थी, और आप भी यही गो थ्रू कीजिए अगर आप किसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए जितने भी पेपर हैं, ठीक है। और उनको कहिए आपको हर दिन फ्रेश रीडिंग प्रोवाइड कराएं। एक चीज़ देखिए कि बच्चे वही 2-2 3-3 महीने रीडिंग करते रहते हैं, एक ही रीडिंग हर हफ्ते के बाद रिपीट होती है, देखिए उसका कोई पर्पज़ नहीं रह जाता। पर्पज़ उस रीडिंग का, देखिए आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, जैसे एग्ज़ाम में बैठेंगे उस दिन आपको कुछ नया फ्रेश लिखा होगा, तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश रीडिंग को कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर आप डेली फ्रेश रीडिंग के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, और प्रेशराइज नहीं होइए, प्रेशराइज बिल्कुल मत होइएगा। जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, अगर आप उस पैटर्न से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप जो स्कोर चाहते हैं वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए एग्ज़ाम रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें जल्दी से जल्दी 1000 करने हैं, उसके बाद हम आपके साथ और भी बेहतरीन टिप्स शेयर करेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।